हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मित्रों आमेर के इतिहास में हम पढ़ेंगे मानसिंह प्रथम के बारे में। मित्रों, भगवंत दास के बाद जो आमेर के शासक बनते हैं वो उनके पुत्र होते हैं मानसिंह प्रथम। मित्रों, मानसिंह प्रथम का जो काल है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक होता है। मानसिंह के बारे में और अधिक जानकारी देने से पहले मित्रों मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों आओ जानते हैं मानसिंह के बारे में विस्तार से। मित्रों, मानसिंह का जो टॉपिक है उसका एक एक फैक्ट, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो देखकर अच्छी तरह क्लियर करें, क्योंकि मित्रों यहाँ से परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मित्रों, भारमल के पोते थे और भगवंत दास के पुत्र थे। इनका नाम था मानसिंह और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1550 में। कब हुआ था मित्रों? 6 दिसंबर 1550 में। कहाँ हुआ मित्रों? मुजम्माबाद में। मुजम्माबाद में इनका जन्म होता है। और मानसिंह क्या होते हैं मित्रों? 12 वर्ष की आयु में ही 1562 में अकबर की सेवा में चले जाते हैं। 1562 की आयु, 1562 में 12 वर्ष की आयु में ही अकबर की सेवा में चले जाते हैं। तो मित्रों इतनी छोटी आयु थी और सीखने की इनकी उम्र थी, तो इन्होंने अकबर के साथ ही अपना जो सैनिक प्रशिक्षण है वो लिया था। मित्रों, अकबर ने ही इन्हें योग्य सेनापति बनाया, योद्धा बनाया और अकबर की संगत में रहकर इन्हें शासन के सभी राजकाज कार्य सीखे। मित्रों, अकबर से इनकी प्रथम मुलाकात 10 जनवरी 1562 को हुई। 10 जनवरी 1562 को हुई और दूसरी जो मुलाकात है वो हुई इनकी सांबर में। मित्रों, सांबर में जो दूसरी मुलाकात हुई वो ये जो सांबर है मुजम्माबाद के निकट था, और 10 जनवरी को जो पहली मुलाकात हुई वो मित्रों बेराट में हुई। बेराट में हुई। मित्रों, भगवंत दास की मृत्यु के बाद 15 दिसंबर 1579 को आमेर का जो शासक है वो मानसिंह बनता है। और मानसिंह का मित्रों जानने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। राजपूताने का ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है? तो मानसिंह जो है, मानसिंह का मित्रों पहली बार राज्याभिषेक होता है पटना में। पहली बार राज्याभिषेक कहाँ होता है? पटना में। मित्रों, इनका जो दूसरी बार जो राज्याभिषेक है वो होता है आमेर में। आमेर में दूसरा राज्याभिषेक। मित्रों, इस तरह मानसिंह का 2 बार राज्याभिषेक होता है। मित्रों, मानसिंह ने ही आमेर के महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह जो था वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यानी कि अकबर के दरबार में मानसिंह को विशेष स्थान प्राप्त था और अकबर से मानसिंह की काफ़ी नज़दीकियाँ थी। अकबर ने ही मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी मुगल दरबार में। फरजंद, मित्रों फरजंद जो शब्द है ये फारसी भाषा का है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है दत्तक पुत्र। यानी कि इसके आधार पर, इस उपाधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि अकबर और मानसिंह में पिता पुत्र के संबंध थे। पिता पुत्र जैसे संबंध थे। मित्रों, इस तरह अकबर ने मानसिंह की वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर उसे फरजंद की उपाधि दी और मुगल दरबार में मित्रों मानसिंह को 7000 मनसबदारी का पद प्रदान किया। 7000 मनसब। मित्रों, ये जो 7000 मनसब का जो पद है वो मुगल दरबार में केवल वहाँ के जो शासकों के जो पुत्र होते हैं उन्हें ही प्रदान किया जाता था, राजकुमारों को प्रदान किया जाता था। लेकिन यहाँ अकबर ने मानसिंह की वीरता, सेवा और स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फरजंद की उपाधि दी और 7000 मनसब प्रदान किया। मानसिंह ने मित्रों 2 मुगल बादशाहों के काल में कार्य किया। 2 मुगल बादशाहों का काल देखा। कौन कौन से 2 मुगल बादशाह? मित्रों, अकबर के बारे में तो हम जान ही रहे, अकबर, और दूसरा मित्रों था जहांगीर। इन्होंने जहांगीर की सेवा में भी कार्य किया। मित्रों, मानसिंह के बारे में और अधिक फैक्ट या और अधिक बातें जाने तो मानसिंह जो मुगल साम्राज्य के विस्तार में मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसी निभाई?
मुगल साम्राज्य के विस्तार में मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? तो मित्रों, जब अकबर जो है 1569 में रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है तो मानसिंह उसका साथ देकर और अपने पिता भगवंत दास के साथ मिलकर सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य कर देता है। सुरजनहाड़ा ये क्या होता है मित्रों? रणथंभौर का जो दुर्ग होता है उसका शासक होता है, रणथंभौर का शासक। और इसको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में मानसिंह और भगवंत दास का मित्रों बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसमें मानसिंह और भगवंत दास की बातों से प्रभावित होकर अकबर को दुर्ग की चाबियां, रणथंभौर के दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी सुरजनहाड़ा ने। मित्रों, गुजरात विजय के बाद अकबर जब गुजरात विजय पर जाता है तो मानसिंह उसका भरपूर सहयोग करता है गुजरात विजय में। और गुजरात विजय भी यही कहा जाता है कि मानसिंह के सहयोग से ही पूरी होती है। और गुजरात विजय के बाद क्या होता है कि अकबर जो है वो मानसिंह को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर भेजता है। उदयपुर भेजता है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मानसिंह उदयपुर जाते भी हैं, लेकिन वे इस कार्य में असफल रहते हैं। असफल रहते हैं। मित्रों, मानसिंह की उपलब्धियों के बारे में जाने तो अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को जब बंदी बनाने की योजना बनाता है तो उस योजना के तहत तो मुख्य जो सेनापति है, मुख्य सेनापति किसको बनाता है? मानसिंह को बनाता है। क्योंकि मानसिंह जो है वो अकबर का विश्वास पात्र होता है, उसके बहुत नजदीक होता है और इसी कारण उसे मुख्य सेनापति बनाकर 21 जून 1576 को उसके नेतृत्व, मानसिंह के नेतृत्व में ही हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के का युद्ध जो है वो मानसिंह के नेतृत्व में होता है और यही जो है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का प्रमुख सेनापति होता है। मित्रों, इस युद्ध में असफल होने के बाद जब वह मानसिंह जो होता है वो अकबर की इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, उसको जो मानसिंह से आशा होती है उसको वो पूरी नहीं कर पाता है तो मानसिंह से नाराज हो जाता है। मानसिंह से नाराज हो जाता है और इस नाराजगी के कारण क्या होता है कि वह अकबर जो होता है मानसिंह की मनसबदारी छीन लेता है। मानसिंह उसे जो 7,000 का मनसब अकबर ने दिया होता है वो छीन लेता है। क्या छीन लेता है मित्रों? मनसबदारी। कौन छीन लेता है? अकबर। किसकी? मानसिंह की। और उसकी ड्योढ़ी बंद कर देता है, दरबार में उसका आना जाना बंद कर देता है। लेकिन अकबर को ये भी पता होता है कि मानसिंह जो है वो एक योग्य व्यक्ति है। मानसिंह क्या है? योग्य व्यक्ति है। इसलिए अकबर जो है उसके संबंध जो है वापिस सुधर जाते हैं मानसिंह से और मुगल दरबार में मानसिंह को बुलाकर अकबर मुगल दरबार में मानसिंह को बुलाकर उसे क्रमशः बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सूबेदारी सौंपता है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सूबेदारी सौंपता है। इस तरह मित्रों, घनिष्ठ जो उसके संबंध होते हैं मानसिंह के साथ अकबर के, वो उसे विश्वास दिलाते हैं कि मानसिंह जो है एक योग्य व्यक्ति है और किसी भी कार्य की असफलता व्यक्ति की योग्यता में कमी नहीं लाती बल्कि उसकी योग्यता को बढ़ाती है। अकबर भी मित्रों एक योग्य शासक था। उसने मानसिंह की योग्यता, वीरता और साहस और स्वामी भक्ति को अच्छी तरह परखा जाना और अपने शासन काल में उसे ऊंचे से ऊंचा पद दिया। अकबर ने मानसिंह और उसके भांजे व अकबर के पुत्र खुसरो का संरक्षक बना दिया। मित्रों, मानसिंह का भांजा कौन था मित्रों? तो मानसिंह का भांजा था खुसरो। कैसे? तो मित्रों ये खुसरो जो था वो मानसिंह की बहन, खुसरो जो था वो मानसिंह की बहन
मित्रों मानसिंह का जो भांजा होता है वो होता है खुसरो, और खुसरो जो होता है वो अकबर का पोता होता है और मानसिंह की बहन मानबाई का पुत्र होता है। मानबाई का पुत्र होता है। मित्रों मानबाई की जो शादी है मैंने आपको पहले बताया था कि जहांगीर के साथ हुई थी और उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। अकबर ने मानसिंह को खुसरो का संरक्षक बना दिया, यानी कि मानसिंह के भांजे का ही उसको खुद को संरक्षक बना दिया। मित्रों अकबर की मृत्यु होते ही क्या हुआ कि जहांगीर जो है वो मानसिंह को विरोधी समझने लगा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है वो मानसिंह को विरोधी समझने लगा। क्यों समझने लगा? क्योंकि मित्रों खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मानसिंह ने खुसरो का साथ दिया, इसलिए मानसिंह को वह विरोधी समझने लगा जहांगीर, और 1611 ईस्वी में उसे मित्रों दक्षिण में भेज दिया। दक्षिण में कहाँ? अहमदनगर मित्रों ये था बंगाल में, और अहमदनगर में रहते हुए ही मानसिंह की मित्रों 6 जुलाई 1614 में एलिचपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। एलिचपुर नामक स्थान, यहाँ पर क्या होती है? मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। मित्रों ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि मानसिंह की मृत्यु कब होती है? तो 1614 में, और कहाँ होती है? अहमदनगर में। मित्रों मानसिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था माधो सिंह। मित्रों माधो सिंह ने अलवर और दौसा के बीच में एक नगर बसाया जिसका नाम था भानगढ़। तो मित्रों भानगढ़ का किला जो काफी प्रसिद्ध है, भूत प्रेतों के कहते हैं कि उस पर निवास है, लेकिन ये तो एक किंवदंतियां ही है। भानगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने। अलवर और दौसा के बीच ये स्थित है। मित्रों रानी रत्नावती इनका भी नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। ये रानी रत्नावती कौन थी? तो मित्रों ये मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह की पत्नी थी। अभी हमने माधो सिंह का जिक्र किया तो ये माधो सिंह की पत्नी थी, और ये क्या थी? हमेशा कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। रत्नावती कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति में खोई रहती थी। कृष्ण की इनकी भक्ति देखकर इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रेम सिंह। रत्नावती का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रेम सिंह, और ये भी क्या हुआ कि इनकी माता की भक्ति से प्रभावित होकर संत सेवा में लग गया। संत सेवा में लग गया और नरसिंह रूप में भगवान विष्णु की उपासना करने लगा, उपासक बन गया। मित्रों रानी रत्नावती की कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर इनके पति माधो सिंह भी वैष्णव बन गए। इनके पति माधो सिंह भी वैष्णव बन गए। इस तरह मित्रों माधो सिंह की जो पत्नी है रत्नावती वो कृष्ण भक्ति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। मित्रों मानसिंह एक अच्छा योद्धा ही नहीं, एक अच्छा निर्माता भी था। स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो उसने आमेर के किले का निर्माण करवाया और भी कई अच्छे मंदिर जो है उसने आमेर में बनवाए। उसके शासनकाल में कई प्रसिद्ध निर्माण कार्य हुए। तो इन निर्माण कार्यों के बारे में मित्रों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।